बच्चों को खेल कूद में बड़ा मज़ा आता है और इनफैक्ट देखें तो बड़ों को भी। पर पढ़ाई से प्रेशर क्रिएट होता है। मुझे लगता है कई बार ये पढ़ाई लिखाई और प्रेशर कुछ सिनोनिमस सा हो गया है। पढ़ लिख लो, नहीं तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। आजकल 90% के ऊपर एडमिशन नहीं होता। ज़िंदगी में क्या करोगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये अक्सर बच्चों को सुनने को मिलता है और इससे प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होता है। पढ़ाई तो ज़रूरी है, ज़िंदगी जीने के लिए करनी पड़ती है। पढ़ाई से प्रेशर कुछ के लिए कम होता है तो कुछ के लिए ज़्यादा। हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि कुछ नौकरी पाने या कुछ काम करने के लिए डिग्री सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। पर आजकल कई सर्वे में ये पता चला है और कई कंपनियां भी ये कह रही हैं कि लोगों के पास ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, इवन इंजीनियर्स की डिग्री तो है, पर नॉलेज और स्किल वो नहीं है। अगर उन्हें कोई काम करने को दिया जाता है तो वो नहीं कर सकते। तब ऐसा लगता है कि शायद ये नॉलेज और स्किल होना बहुत ज़रूरी है डिग्री और सर्टिफिकेट के साथ साथ। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई थी। वो एक किसान के बेटे थे और उन्होंने सिर्फ एक कमरे के स्कूल में 8 साल तक पढ़ाई की थी। चलिए, हेनरी फोर्ड की बात हम किसी और दिन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अपनी हैप्पीनेस और कैरियर बनाने के लिए हमें पढ़ाई लिखाई और नौकरी पाना ज़रूरी है या कुछ काम करना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें रियल नॉलेज और स्किल होना। तो ये रियल नॉलेज और स्किल कहाँ से प्राप्त की जाए? नॉलेज और स्किल प्राप्त करने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, वो कर सकते हैं। पर आजकल के ज़माने में एक उससे भी अच्छा रिसोर्स है जिसमें पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, और वो है यूट्यूब। मेरा अनुभव ये कहता है कि एटलीस्ट इस देश में अधिकतर लोग यूट्यूब को इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट या खाली टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर यूट्यूब में इतना बड़ा भंडार है नॉलेज और स्किल का, बात सिर्फ आपके ढूंढने की है। हाँ, ये बात भी है कि यूट्यूब पर काफ़ी ऐसा मटेरियल है जो बच्चों के लिए डिज़ायरेबल नहीं है, पर इसके साथ साथ ऐसा भी मटेरियल है जो बहुत नॉलेज का है। बात सिर्फ ढूंढने की है, और आपको ढूंढना भी आना चाहिए कि सब्सक्राइबर, रिव्यूज़ और व्यूज़ के आधार पे कौन से ऐसे अच्छे एजुकेशनल चैनल्स हैं जो आपको इसकी नॉलेज देते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसे कुछ एजुकेशनल अच्छे चैनल्स के नाम बताऊंगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। एक बच्चे के पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे ने 45 मिनट की साइंस की क्लास अटेंड की, ऑनलाइन भी अटेंड की, और उसे वो लेसन समझ में नहीं आया, बड़ा परेशान था। और उसके बाद उसने यूट्यूब पर वही सब्जेक्ट और उसका एक्सपेरिमेंट देखा, और उस बच्चे ने बताया कि उसे 5 मिनट में वो बात इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गई और इतने इंटरेस्टिंग वे में, जो 45 मिनट के लेक्चर में नहीं आई। तो यूट्यूब पर ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जो 3D में, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में इस तरह से बताया जाता है कि वो खेल का रूप ले लेता है, और वो तब पैशन के रूप में बच्चों की नॉलेज से जुड़ जाता है। इस तरह का रिसोर्स हमें ट्रेडिशनल पढ़ाई में नहीं मिल पाता है। मैंने देखा है कई लोगों ने ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीख लिया। मैंने ही एडोबी प्रीमियर प्रो पर वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के माध्यम से सीखी और कोई भी खर्चा नहीं किया। देखिए, जब हम एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करते हैं तो एक टीचर हमारे सर पे रहता है। इवन घर में अगर पेरेंट्स भी कोई चीज़ सिखा रहे हैं और आपको बच्चे को 2-3 बार में नहीं समझ में आई तो कहते हैं अरे, या तो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं तुमको बात समझ में नहीं आती। लेकिन यूट्यूब पर आप एक बार नहीं 100 बार देखिए वीडियो को, कोई टोकने वाला नहीं है। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आई, रिवाइंड करके फिर देखिए। कोई आपको नैग करने वाला नहीं है, कोई टोकले वाला नहीं है। उसके कारण जो एक
फीलिंग आ जाती है अपने आप में ये कि शायद मुझ में इंटेलेक्ट की कमी है, मुझ में समझ की कमी है, मुझ में दिमाग की कमी है, उससे बच जाते हैं आप। यूट्यूब पर कई बार बच्चे ही चीज़ों को समझाते हैं, और आप ये मानेंगे जब हम अपने पीयर ग्रुप से बात करते हैं, यानी कि हम उम्र से बात करते हैं, और बच्चे ही किसी बात को बच्चे को समझाते हैं, तो उस बच्चे को वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है बनिस्बत इसके कि कोई टीचर या पेरेंट एक लेक्चर देने के रूप में उसे समझा रहा हो। तो ये फ़ायदे भी आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं मिल सकते हैं जो यूट्यूब पे मिलते हैं। फिर कई बच्चों का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है तो किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके इंटेलेक्ट या दिमाग में कमी है, पर उसको भी अगर हिस्ट्री की बात एक इंटरेस्टिंग वे से समझाई जाए तो हो सकता है वो थोड़ा समय लेके सीख ले। लेकिन यही चीज़ अगर ट्रेडिशनल वे में पेरेंट्स या टीचर करते हैं तो वो उसको लेबल कर देते हैं कि तुम में समझ की कमी है। लेकिन यूट्यूब पर अगर वो अपने से सीखता है तो कोई उसे ये आइडिया देने वाला नहीं है कि उस तुम्हें दिमाग की कमी है या तुम्हारी इंटेलेक्ट में किसी तरह की कमी है। लॉकडाउन के समय में इनफैक्ट लोगों ने इस माध्यम का बहुत इस्तेमाल किया, और काफ़ी जेंट्स ने और लेडीज़ ने भी घर में कुकिंग शुरू की। काफ़ी जेंट्स ने, इनफैक्ट मैंने भी कुकिंग यूट्यूब से लॉकडाउन के समय में काफ़ी अच्छी सीख ली। इनफैक्ट इससे जेंडर इक्विटी भी हमारे समाज में आई, और अब काफ़ी जेंट्स काफ़ी सारी डिशेस किचन में जाके बनाने लगे हैं, और उनके लिए एक इंटरेस्ट की चीज़ हो गई है। यूट्यूब पर जो भी मटेरियल उपलब्ध है, ये बात ज़रूर है वो इतना फैला हुआ है और इतना स्पार्सली लोकेटेड है कि उससे किसी कोर्स को कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिलेबस के रूप में एक लिंक करके एक जगह पे बना दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक अवेलेबिलिटी का मटेरियल का, विदाउट द प्रेशर ऑफ टीचर एंड नैग फॉर द चिल्ड्रन। बच्चे बिना टीचर के सारा रिसोर्स इंटरेस्ट के साथ, जैसे कहते हैं आजकल कोई भी काम करें तो पैशन और इंटरेस्ट से करें, तो पैशन और इंटरेस्ट के साथ आप सीख सकते हैं। तो अगर इस आइडिया को पे कुछ लोग शायद काम कर रहे हैं, मैंने पढ़ा कि इस कंटेंट को, एजुकेशनल कंटेंट को यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख दिया जाए, तो मैं तो कहूँगा कि ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप भी यूट्यूब को इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल टूल के रूप में इस्तेमाल करके देखिए, ख़ासतौर से बच्चे और स्टूडेंट्स, और तब आप देखेंगे कि आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है। मैं आपको कुछ अच्छे एजुकेशनल चैनल्स के नाम स्क्रीन पर बता रहा हूं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को वास्ट करने के लिए। वीसॉस, व्लॉग ब्रदर्स, माइन्यूट फिजिक्स, PBS आइडिया चैनल, स्मार्ट एवरीडे, नंबर फाइल, वर्सिटेशियम, ASA साइंस, कैश कोर्स, साइशो, रेजिंग दा विंसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।